एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं फ्रीरन औरा का सामना करने उसके सामने खड़ी होती है। वो कहती है 80 साल बाद मिले फ्रीरन। उसके बाद हम देखते हैं ग्राफ का इलाज चल रहा होता है। वह उनका शुक्रिया अदा करता है उसे बचाने के लिए। फिर वो बताता है मैं फ्रीरन को माफ कर देता हूँ, वो डीमन के बारे में सही कर रही थी। मेरे दादाजी के समय जब डीमंस ने इस शहर पे हमला किया था तब हीरो हिमेल के साथ फ्रीरन ने ही हमें बचाया था। इधर फ्रीरन औरा को वापस जाने की चेतावनी देती है, तब औरा मना कर देती है और फ्रीरन पे हमला कर देती है। फ्रीरन आसानी से बच जाती है। फ्रीरन कहती है तुम्हारी सेना और ताकत बढ़ गई है, ये बहुत घिनौना जादू है। औरा के सेना में मरे हुए सैनिक थे। फ्रीरन कहती है लगता है मुझे तुम्हें खत्म करना होगा। ग्राफ बताता है औरा के पास आज्ञाकारिता का तराजू है, उसी के वजह से हम उसे नहीं हरा पाए। उसका जादू सभी लोगों को उसका हुक्म मानने पे मजबूर कर देता है। वो अपने और अपनी शिकार के माना को उस तराजू पे रखती है और उसे तौलती है, और जिसकी माना ज्यादा होता है वो दूसरे को कंट्रोल कर लेता है और हारने वाला दूसरे के हमेशा के लिए गुलाम बन जाता है। फन पूछती है इसे हराया नहीं जा सकता क्या? तब ग्राफ बताता है उसे केवल वही हरा सकता है जिसका माना औरा से ज्यादा हो। पिछले 500 सालों में ऐसा मौका कभी नहीं आया जब से वह सेज ऑफ डिस्ट्रक्शन बनी है। इधर फ्रीरन औरा की सेना से लड़ रही होती है। वो उन सैनिकों को जादू से हरा देती है। औरा शॉक्ड होकर कहती है ऐसा आज तक किसी ने नहीं किया, तुमने इसे करने के लिए बहुत सारा माना यूज किया होगा। फ्रीरन कहती है तुम डीमंस आखिरकार मॉन्स्टर ही रहोगे, तुम्हें मारकर अफसोस नहीं होगा। और यहाँ स्टार्क ग्राफ से कहता है आप यहीं आराम करिए, मैं जा रहा हूँ उनका सामना करने। फन भी उसके साथ जाती है। स्टार्क कहता है तुम पहरेदार के पास जाओ, हमें इसे गांव को खाली कराना होगा, और मैं फ्रीडन के पास जाऊंगा, उससे कहूंगा कि तुम वापस आ जाओ, सिर्फ तुम ही लुगनार को हरा सकती हो। फन कहती है आपने सही कहा। फिर स्टार्क फन को ग्राफ का लॉकेट देकर कहता है पहरेदार को ये दिखाना वो तुम्हारी हर बात मानेंगे, मैं शहर के बाहर जाऊंगा। फन कहती है आपके दोनों हाथ जख्मी हैं, इस हालत में आप किले के बाहर कैसे जा पाएंगे? स्टार्क कहता है मैं ठीक हूँ, तुम अपनी हालत तो देखो। वो पूछता है तुम्हारे ऊपर खून किसका है? तभी फन शॉक्ड होकर जल्दी से उस जैकेट को बाहर निकाल के फेंकती है और स्टार्क को भी निकालने को कहती है। तभी अचानक से लुगनार फन को हिट कर देता है और लिनी स्टार्क पे कुल्हाड़ी से हमला करती है। वे दोनों नीचे गिरते हैं। स्टार्क कहता है मुझे यकीन नहीं होता, ये टेक्निक तो मेरे मास्टर की है। लुगनार कहता है मेरे वार से तुम बच गई। सच कहूँ तो मेरा इरादा तुम्हें तड़पाने का नहीं था, तुम इतनी हैरान क्यों हो? अपनी माना को छुपाना सिर्फ तुम्हें ही नहीं आता, कोई भी डीमन ये आसानी से कर सकता है। फन कहती है मुझे मारने का इरादा है या सिर्फ बातें ही करोगे? लुगनार पूछता है ये लड़का किसी काम का भी है या नहीं? फन कहती है ये महान आइजन का स्टूडेंट है। लुगनार कहता है बेचारा अब मारा जाएगा लिनी के हाथों, लिनी इसे तुरंत ही खत्म कर देगी। फिर वो पूछता है फ्रीडन कहाँ है? फन बताती है वो शहर से भाग गई क्योंकि तुम्हारे साथी ने एक पहरेदार को मार दिया था और पहरेदार को मारने की सजा यहाँ मौत है। लुगनार कहता है ये वजह काफी नहीं है, उसके मन में डीमंस के लिए नफरत है, इसीलिए उसने तुम्हें डीमन किलिंग मैजिक सिखाया। वो जरूर लेडी औरा की तलाश में निकली है। तभी हम देखते हैं फन अपनी जादुई छड़ी ले लेती है और उसके जादू को तोड़ देती है और उससे कहती है तुमने जानबूझकर मुझे नहीं मारा, तुम बस मुझसे बदला लेना चाहते थे। तुम बहुत ही नीच और घमंडी हो, तुम हमें कुछ नहीं समझते, तुम बस मिस फ्रीडन के अलावा किसी और को खतरा नहीं मानते। तब फन याद करती है। वो फ्रीडन से पूछती है क्या आप मुझे यूजलेस समझती हैं? फ्रीडन कहती है तुम ऐसा क्यों पूछ रही हो? फन कहती है मैं कितनी भी कोशिश कर लूं लेकिन आपकी बराबरी कभी नहीं कर सकती। फ्रीडन कहती है ऐसा इसलिए है क्योंकि मैंने तुमसे ज्यादा जिंदगी जी है, लेकिन ये सब माना और तकनीक पर निर्भर करता है। तुम लड़ाई को जल्दी खत्म कर देती हो क्योंकि मंत्रों का इस्तेमाल तुम मुझसे भी तेजी से करती हो। तभी लुगनार अटैक कर देता है। फन उसके अटैक को रोक देती है और उस पर हमला भी करती है। वो शॉक्ड होकर कहता है इतनी तेजी कैसे हो सकती है? अगर मैंने तेजी न दिखाई होती तो शायद मैं अब तक मर चुका होता। फन उसकी कमजोरी जान जाती है। फिर लुगनार अपनी पूरी ताकत से उस पर हमला करता है। इधर स्टार्क को लिली जख्मी कर देती है। तभी स्टार्क खड़ा हो जाता है और कहता है अभी तो बस शुरुआत है। इधर फन लुगनार के अटैक को डॉज करती जाती है। फन भी उस पर अटैक करती है। वो थोड़ा घबराता भी है, उसे यकीन नहीं होता कि एक इंसान इतना ज्यादा ताकतवर जादूगर कैसे बन सकता है। वो कहता है मैं इसके माना को कम होने का इंतजार करूंगा। फन उस पर बार बार हमला करती रहती है। वो फन के अटैक को सही से डॉज नहीं कर पा रहा होता।
इधर लिनी स्टार्क पे भारी पड़ रही होती है। स्टार्क इंजर्ड हो जाता है। वो पूछता है ये टेक्निक मेरे मास्टर की है, तुमने कहाँ से सीखी? तब वो बताती है मैंने ये टेक्निक 80 साल पहले तुम्हारे मास्टर को लड़ते हुए देखा था और तब मैंने उसे कॉपी कर लिया था। फिर वो स्टार्क पे खतरनाक हमला करती है और उसे जख्मी कर देती है। वो पूरी तरह जमीन पे गिर पड़ता है। लिनी कहती है आखिरकार ये सब खत्म हुआ, अब मुझे लॉर्ड लुगनार के पास जाकर उनकी मदद करनी हो। तब स्टार्क आइजन की बात याद करता है। आइजन उसे बताता है कि तुम्हें जब स्ट्रांग ओपोनेंट मिलेंगे तब तुम उसे कैसे हराओगे। बार बार उठते रहो और लड़ते रहो, जब तक खड़े रहोगे तब तक तुम्हें कोई नहीं हरा सकता। तब स्टार्क खड़ा होकर कहता है मास्टर आपकी बातें मुझे कभी समझ नहीं आई। लिनी कहती है तुम अभी तक जिंदा हो, तुम हार क्यों नहीं मान लेते? स्टार्क कहता है मैं हार मानने वालों में से नहीं हूँ, और हाँ मेरे मास्टर का अटैक तुमसे कहीं ज्यादा ताकतवर था। आखिरकार तुम तो बस उनकी एक नकल हो। लिनी कहती है अब उसी नकल से मैं तुम्हारा अंत कर दूंगी, और अटैक कर देती है। इधर लुगनार पूरी ताकत से अटैक करता है। फन उसके अटैक को डॉज करती है। स्टार्क खुला वार करता है बिना खुद को बचाते हुए। लिनी उसे बेवकूफ समझती है और स्टार्क को इंजर्ड करती है। फिर भी स्टार्क उसे अपने लाइटनिंग स्ट्राइक से काट देता है और वो मर जाती है। यहाँ फन जोल ट्राक से लुगनार पे हमला कर देती है। उसके शरीर के आधा हिस्सा उड़ जाता है। फन कहती है तुम्हारा मकसद कभी भी पूरा नहीं होगा। लुगनार कहता है तुम्हारी फ्रीडन लेडी ओरा से बच नहीं पाएगी। उसकी माना लेडी ओरा के मुकाबले कुछ भी नहीं है, उसकी हार तय है। फन कहती है मिस फ्रीडन कभी भी किसी से नहीं आती, वो उस औरा को जरूर मार देगी। फिर वो फन को देखकर समझ जाता है कि फन अपनी माना को कंट्रोल करके छुपा रही है। वो कहता है फ्रीडन भी ऐसा कर सकती है, ऐसा करना कैसे पॉसिबल है? तब फन उसे मार देती है। उसके बाद हम देखते हैं फ्लेमे एल्फ के गांव पहुंचती है और डीमन किंग के सेनापति बजार्ड की लाश को देखती है। वहाँ बहुत सारे एल्फ मारे गए थे। फ्रीडन से पूछती है क्या तुमने इसे मारा? वो फ्रीडन का माना को देख कर कहती है तुम बहुत ताकतवर हो। मुझे ये बेवकूफ़ी लगता है कि लोग अपने दुश्मनों को सामने से हमला करके मारते हैं, इन्हें छल से मारना चाहिए। फ्रीडन कहती है आप समझती है मैं क्या महसूस कर रही हूँ? मैं जानती हूँ कि आप मुझसे बहुत ज्यादा ताकतवर हैं। वो फ्रीडन से उसका नाम पूछती है। फिर वो फ्रीडन को कंधे पे बिठा कर ले जाती है और बताती है उस गाँव में सब मारे गए। फ्रीडन कहती है मैं ताकतवर थी लेकिन चाह कर भी उन्हें नहीं बचा पाई। फ्लेमे कहती है तुम बहुत ही नादान हो, मैं तुम्हारी जगह होती तो मैं कब की भाग गई होती। फ्लेमे कहती है मैं तुम्हें अपना अप्रेंटिस बनाऊंगी। तभी उसे महसूस होता है कुछ डीमंस उनका पीछा कर रहे होते हैं और डीमंस कहते हैं इस एल्फ लड़की को छोड़ो और चली जाओ। डीमन किंग का ऑर्डर है कि सारे एल्फ को मार दो। तभी फ्लेमे कहती है तुम लोगों को अपनी ताकत पे जरूरत से ज्यादा विश्वास है। फिर हम देखते हैं फ्लेमे उन तीनों को एक ही बार में खत्म कर देती है। फ्लेमे कहती है तुमने मुझे समझ लिया पर इन तीनों ने मुझे कम समझने की गलती की। फ्रीडन कहती है अपने दुश्मनों से अपनी ताकत छुपाने के लिए अपने माना के रिलीज को काबू किया। फ्लेमे कहती है तुमने सही किया, अपने दुश्मनों को अपनी ताकत का गलत अंदाजा लगाने दो फिर उन्हें मार डालो। फ्लेमे फ्रीडन को ट्रेनिंग देने के लिए कहती है। फ्रीडन कहती है इन डीमंस ने मुझसे सब कुछ छीन लिया। फ्लेमे कहती है मुझसे भी, अगर मुझे कभी मौका मिले तो मैं उन सबको मार डालूंगी। फ्रीडन कहती है मुझे बेहतर होने के लिए क्या करना चाहिए? फ्लेमे बताती है अपनी मानव को कंट्रोल करके उसके 10वें हिस्से तक लाने की कोशिश करो। फ्रीडन उसे जल्द ही सीख रही होती है। फ्रीडन पूछती है मुझे इसे कब तक करना होगा? फ्लेमे कहती है जिंदगी भर तुम डीमंस को छलावा देते हुए बिताओगी। फिर हम देखते हैं औरा कहती है लुगनार मारा गया। फ्रीडन कहती है तुम्हारे भेजे आदमी मर चुके हैं, अब तुम हार चुकी हो। औरा कहती है मैं तुम्हें यहाँ हरा दूं तो बाजी पलट जाएगी। तुमने मेरे सैनिकों से लड़ने में अपनी बहुत सारी माना इस्तेमाल किया है। फ्रीडन कहती है आज्ञाकारिता का तराजू का प्रयोग औरा इस वजह से कर पाती है क्योंकि इसका माना बहुत ज्यादा है। इसने पिछले 500 वर्षों से ट्रेनिंग किया है, आज तक शायद ही इसे किसी ने ललकारा होगा। फिर हम एक फ्लैशबैक देखते हैं। फ्रीडन फ्लेमे से पूछती है ये डीमंस अपना माना क्यों नहीं छुपाते? तब फ्लेमे बताती है डीमंस बहुत ही खुदगर्ज होते हैं। वो कहती है माना डीमंस के लिए वही है जो इंसानों के लिए धन दौलत चालबाजी के लिए थोड़े समय के लिए वो अपनी शक्ति छुपा सकते हैं, पर कोई इतना बेवकूफ नहीं कि अपनी शक्ति हर वक्त छुपा के रखे। यही इनके बीच का अंतर है। डीमंस की दुनिया बहुत ही बेरहम होती है, वो कभी ऐसे को इज्जत नहीं देते जिनकी माना कम होती है, इसलिए वो जितने ताकतवर होंगे उतना ही अपने माना को दिखावा करेंगे। ये सभी डीमंस जादू से प्यार होने पर भी माना को काबू नहीं कर पाते। फिर हम देखते हैं बहुत साल बीत जाते हैं। फ्लेमे अब बूढ़ी हो जाती है। वो कहती है मैंने तुम्हें सिर्फ जादू से लड़ना सिखाया और वो भी रिवेंज लेने के लिए। फ्रीडन कहती है आपको इसका पछतावा हो रहा है। फ्लेमे कहती है नहीं, मैं तो बहुत खुश हूँ और मुझे विश्वास है कि एक दिन तुम डीमन किंग को जरूर हरा दोगी। फिर वो फ्रीडन से रिक्वेस्ट करती है कि उसके कब्र के आसपास फूल जरूर लगाना। वो फूलों के बगीचे वाला मंत्र फ्रीडन को सिखा देती है।
तब फ्लेमे फ्रीरन से कहती है, जब तक तुम डीमन किंग को मार नहीं देती तुम्हारा नाम इतिहास में दर्ज नहीं होगा। फिर हम देखते हैं फ्रीरन फ्लेमे के कब्र पे फूलों का बगीचा बना देती है। फिर फ्रीरन बहुत सालों तक अकेले ही रहती है, माना को कंट्रोल करती है, बहुत सारे जगह जाकर सीखती है। वो सालों तक ट्रेनिंग करके अपनी मैजिक को और ताकतवर बनाती है। फिर हम देखते हैं एक दिन हिमेल हाइटर और आइजन के साथ फ्रीरन से मिलता है। फ्रीरन कहती है, मैंने जिंदगी बहुत जी है लेकिन कुछ खास नहीं किया। हिमेल कहता है, अब तक मैं जितनी जादूगरनी को जानता हूँ तुम उन सबसे स्ट्रांग हो। फिर हम देखते हैं औरा अपनी टेक्निक का यूज करती है। वो फ्रीरन और अपना माना तराजू पे रखती है। औरा कहती है, तुमने 80 साल पहले हीरो के पार्टी के साथ डीमन किंग को खत्म किया था, पर तुम्हारी माना बेहद ही कमजोर है। लगता है तुमने ट्रेनिंग नहीं किया, तुम मेरा मुकाबला नहीं कर सकती। फिर वो तलवार निकालकर फ्रीरन का सर काटने जाती है, तभी उसकी तराजू हिलने लगता है। फ्रीरन कहती है, मैं खुश हूँ कि तुम अपनी माना के नशे में हो, अब मैं तुम्हें हरा सकती हूँ। औरा पूछती है, तुम क्या कहना चाहती हो? फ्रीरन बताती है, अब तक मैं अपनी माना को छुपा रही थी, मैंने अपनी पूरी जिंदगी माना को काबू करने में बिताया है। और कहती है, ये सब बकवास है, मैं वो डीमन हूँ जिसने 500 साल तक जिंदगी बिताई है। तब फ्रीरन अपना माना रिलीज करते हुए कहती है, और मैं हजारों सालों से जिंदा हूँ। तराजू का पल्ला फ्रीरन के माना की तरफ झुक जाता है। फ्रीरन औरा को उसकी जान लेने का आदेश देती है। औरा खुद को मार देती है और इसी के साथ ये वीडियो खत्म हो जाता है। अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए आरिगातो गोजाइमास।